स्टूडेंट्स चलो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन, डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमें निकालना होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना होगा। प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन यूनिट ऑफ व्हाट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे मिलेगा जो कि आप अभी नहीं पढ़ोगे 11th की शुरुआत से। पूरा 11 12 सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद सारे क्वांटिटी के एक्रेस पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो यूनिट और डायमेंशन की चैप्टर जो है वो पूरा सबका दिया हुआ है, तो बहुत सारे क्वांटिटीज जो मिलेंगे आप बस उसके बारे में थोड़ा फार्मूला पता लगा के उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना थोड़ा सीख लो। ठीक है, और एक बार इसको पूरा 2 साल के बाद भी एग्जाम से पहले एक बार देख लेना सारे। ठीक, तो अगर मैं अभी बात करूं स्टूडेंट, नंबर 1 पे देखो आप, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ यूनिट, किसकी यूनिट के साथ बराबर है। तो स्टूडेंट प्लैंक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, so we defined energy of a photon. Students, you know photon has certain energy packet photon, yes or no? That energy of a photon, student, is E is equal to H into F. H is students Planck constant. H क्या है? H is Planck's constant. ठीक है, and F is frequency. F क्या है? Frequency है, correct? Understood? तो स्टूडेंट अगर H की हम फॉर्मूला निकालेंगे तो H is equal to E up by F, और ऐसे भी E का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, W is equal to Fs। ये सब वर्क का जो है एनर्जी का वही है। फोर्स का क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यू नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, करेक्ट? सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब m इनटू a इनटू s, करेक्ट? सो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या अगर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t टू द पावर -2। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू नो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -1, करेक्ट? तो इसलिए हम नीचे क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर -1 लिख सकते हैं। जब वो -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी टू द पावर +1 हो जाएगा, और पहले से -2 था, तो इसलिए क्या रहेगा? m1 l2 t टू द पावर -1। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट एक अननोन क्वांटिटी आपके लिए है, वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं बताता हूँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इसको हम रोटेशनल मोशन पे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल आप फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने बताया फॉर्मूला याद रख के उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख लो। तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L जो होता है ना, इसका सिंबल L होता है, दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, जस्ट रिमेंबर। और I को स्टूडेंट्स कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को क्या कहते हैं बताएंगे वो सारे रोटेशनल मोशन पे, वो बहुत देर में है, इन बिटवीन द मतलब 50% सिलेबस के बाद है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट यू नो कि ये कैसे हो रहा है फॉर्मूला से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला स्टूडेंट mr² है। क्या है? mr², मास, और ये r इज रेडियस, मतलब वो भी एक डिस्टेंस है। एंड स्टूडेंट्स ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट विथ मी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाय टी, that is angular displacement by time। velocity is displacement by time, but जब बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव करता है तभी जो पाथ वो डिस्प्लेस होता है एंगल पे, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो बॉडी इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट तक चला गया, तो एंगुलर कुछ डिस्प्लेस हुआ उसने थीटा, तो उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो एंगल लिया, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड स्टूडेंट्स यू नो, आपको पता होगा अपनी अर्ली क्लासेस में, थीटा इज इक्वल टू L by R। अगर मैं एक आर्क बनाऊं, इफ दिस इज थीटा, this is radius, this is L, you know theta is equal to L by R। so L is distance, R is also distance, so L by R has no unit, so theta is dimensionless। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? थीटा बाय टी मतलब 1 by t शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बताऊं, मास के बदले में m1 लिखे, लेंथ के बदले में L2 लिखे, और टाइम तो नहीं है, 0 लिख दिए, करेक्ट? और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हमने लिखे 1 by t। 1 by t में क्या होता है? m0 है, L0 है, t टू द पावर -1 होता है, करेक्ट? ऊपर चला गया। तो अभी अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L2 t टू द पावर -1, करेक्ट? और यहाँ पर भी आप देख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बोथ आर आई थिंक सेम। ओके, just write it। Students, see here,
देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु वांट्स टू नो अबाउट डायमेंशंस, ठीक है। स्टूडेंट आपको तो पता है देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं हम जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, और उसके साथ हम डिफरेंट अलजेब्रिक पैरामीटर्स भी कर सकते हैं। तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल, कुछ क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ है, और कुछ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, जैसे कि मैंने बताया मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मोल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन और एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब आप जब इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदते हो तो उसके पीछे देखना बल्ब में लिखा है लुमेन्स पर वाट कितने लाइट देता है, कैंडेला कहते हैं उसको, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बना होगा मतलब वो इस 7 को जुड़ के कहीं पे दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या फिर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी अगर नया क्वांटिटी बना है तो इसका मतलब है कि ये 7 क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी यूज किया गया होगा, ठीक है। तो वो 7 क्वांटिटी को मिला के जोड़ के जो नया क्वांटिटी बनेगा, नया नया क्वांटिटी जो हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वी से इट एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ये मतलब है कि मान के चलो स्टूडेंट्स मैंने आपको दे दिया स्पीड, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ मास का डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब मास में तो सिर्फ मास ही है ना, तो इसलिए m1 रहेगा, लेंथ तो नहीं है, जीरो रहेगा, t तो नहीं है, जीरो रहेगा। अगर मैं लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताऊं तो लेंथ मतलब ओनली लेंथ विल बी देयर, m0 l1 t0, कितना टाइम्स है लेंथ, कितना टाइम्स है मास, ठीक है, कितना टाइम से। अगर मैं टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला किसको बताऊं तो टाइम का क्या है, टाइम में तो मास नहीं है ना, ओनली टाइम इज देयर, सो m0 l0 t1, करेक्ट, सो दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। इस तरह सबका फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं स्पीड बताया, स्पीड के बारे में आपको तो 9th क्लास में पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। सो स्टूडेंट डिस्टेंस इज लेंथ ना, डिस्टेंस मींस इट्स ए पाथ लेंथ, एंड टाइम यू नो, सो दैट इज, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज l/t, करेक्ट। तो स्पीड में कोई मास नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा उसको ऊपर ले लूं तो l1 t टू द पावर -1, तो अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हो तो मास नहीं है, m0 l1 t टू द पावर -1, करेक्ट, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इस तरह एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आप उसको तोड़ के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक लेके जाना है, फिर एमएलटी का वैल्यू डाल देना है। मान के चलो मैंने आपको पहले बताया एक्सीलरेशन, क्या बताया मैंने आपको, नेक्स्ट एक्सीलरेशन बताया मैंने, ठीक है। स्टूडेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, करेक्ट। तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आल्सो, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला जो है स्पीड का भी वही है, 9th पे आप पढ़े होंगे, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगेन था पहले से। तो कितना हो गया ये, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो गया, लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क द डाउट्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, करेक्ट। जस्ट सुनते रहो, लिखते रहो, फिर मैं जब आपको आई विल गिव यू अ चांस तब आप पूछना डाउट्स। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, सो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ओनली ना, टाइम का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, सो कितना हो गया l1 t टू द पावर -2। बट अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं मतलब mlt के फॉर्म में लिखना होगा, तो m तो नहीं है ना, सो दैट इज m0 l1 t टू द पावर -2, करेक्ट, अंडरस्टूड। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैंने आपको एक और क्वांटिटी बताया फोर्स, आप अपने अर्ली क्लासेस से पता है आपको, हर किसी को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं मास का तो m है, और एक्सीलरेशन का भी क्या निकाले, l1 t टू द पावर -2, करेक्ट, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया l1 t टू द पावर -2, सो कितना हो गया m1 l1 t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। मान के चलो मैंने आपको वर्क के बारे में बताया, वर्क इज इक्वल टू, तो आपको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक क्वांटिटी आपको पता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप अभी निकाले, कितना, m1 l1 t टू द पावर -2, करेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ ओनली, तो l टू द पावर 1 रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क हो या एनर्जी हो, बोथ आर इक्विवेलेंट,
तो m1 L2 t to the power -2, करेक्ट। सो दीज आर द वेज टू फाइंडिंग द डायमेंशन फार्मूला। एक डायमेंशन की फार्मूला जाननी है, फिर जो फार्मूला आया उसका पूरा बेसिक तक जाके उसमें क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको जानना है, फिर जाके डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ स्टूडेंट्स पूछे कि सर कैसे हम इसको करेंगे, मतलब कैसे हम यूनिट से डायमेंशन फार्मूला को निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने क्वांटिटी बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। मास का भी एक कुछ यूनिट होगा, ठीक है, और लेंथ का भी कुछ यूनिट होगा, टाइम का भी होगा, टेम्परेचर का भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा, लुमिनस इंटेंसिटी का भी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आउट ऑफ 7 बेसिकली ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब नहीं है, मतलब बहुत जगह पे इसके एक पे हम डील करेंगे मास लेंथ टाइम के साथ, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यूनिट्स के ऊपर, एकदम 2 मिनट लगेगा, ठीक है, जस्ट लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप दुकानदार के पास जाते हो, आप एक 5 kg पटाटो के बारे में उसको पूछते हो, ठीक है। दैट मीन्स आपने 5 kg पटाटो अपने मास मांग रखे, यू जस्ट आस्क्ड फॉर मास, मुझे 5 kg का पोटैटो चाहिए। तो मास तो एक फिजिकल क्वांटिटी है विदाउट, बिकॉज हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी पी। और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने दो चीज की हेल्प ली है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की यूज की है एन, और एक यूनिट की यूज की है, ठीक है। तो इसीलिए हर फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा कहीं पे लिखा होगा P इज इक्वल टू एम, का ये मतलब है कि हर फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है और यूनिट्स रहता है। आप एक एक नया नया चैप्टर पढ़ते जाओगे और क्वांटिटी को, नया नया क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। बट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो बचपन से आप वन से लेकर बहुत सारे डिजिट तक आप पढ़ चुके हो, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक बेसिक 11th स्टूडेंट के लिए इस यूनिट्स के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया गेन करना, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स के बारे में बेसिक आइडिया बताऊं स्टूडेंट्स, तो मुझे बताना होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। I have to do system of units, system of units, correct। तो system of units हम अब जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि system of units कैसे निकालते हैं, ठीक है। Students, being based on those 7 fundamental quantities, 3 are very important, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वांटिटी बना है, ठीक है। और बाकी क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं, उसका भी कुछ यूनिट है, कहीं कहीं पे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, कहीं पे केल्विन लिखते हैं, रीमर लिखते हैं, फारेनहाइट लिखते हैं, है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इफ आई विल से अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, अब तो अभी अभी जस्ट 10th में पढ़े हो, उसका यूनिट रहता है एम्पियर, करेक्ट, यस और नो। और अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं, केमिस्ट्री तो शुरू हो गया होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, करेक्ट। अगर मैं लुमिनस इंटेंसिटी की बात करूं तो उसका यूनिट है कैंडेला, क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट रहता है कैंडेला, क्या रहता है स्टूडेंट, सीडी लिखते हैं, कैंडेला, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसके ऊपर देखते हैं मास, लेंथ, टाइम, आउट ऑफ द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बीइंग बेस्ड ऑन दिस थ्री हम कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं भी बताना चाहूंगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है सीजीएस, करेक्ट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एमकेएस, करेक्ट, मैं बताता हूँ क्या है वो। एक सिस्टम ऑफ यूनिट है एफपीएस, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो सीजीएस में सी फॉर क्या स्टैंड करता है, इसको याद रखना होगा, सेंटीमीटर, जो कि लेंथ का यूनिट है, एल फॉर लेंथ, जी फॉर स्टूडेंट्स ग्राम यूज होता है, ग्राम किसका यूनिट है, मास का, करेक्ट। और एस किसका यूनिट है स्टूडेंट, सेकंड का, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो हो गया एलएमटी, एमएलटी क्या हो गया, तीन को लेके हमने बनाया, करेक्ट। फिर एम फॉर स्टूडेंट्स मीटर, जो कि लेंथ का यूनिट है, थोड़ा याद रह जाएगा, थोड़ा एक बार पढ़ लो, थोड़ा रिमाइंड कर लो, वो याद रह जाएगा। वीडियो को पर्टिकुलर उसी टाइम पे एक बार देख लो, अगर समझ पे नहीं आ रहा है तो फिर से सुन लो थोड़ा। के फॉर स्टूडेंट्स किलोग्राम, दैट इज द यूनिट ऑफ मास। एस फॉर स्टूडेंट्स सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, करेक्ट। एंड आई मतलब एफपीएस में आपको पता है हाइट, ब्रिटिश सिस्टम में फीट होता है हाइट का यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। पाउंड है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, आप बोलते हो इतना डंबल का, डंबल इतने पाउंड्स का, केक उतने पाउंड्स का चाहिए हमें, देयर इज इंटर कन्वर्शन ऑफ पाउंड एंड मास। देन एस फॉर स्टूडेंट सेकंड, वो भी किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। और स्टूडेंट एमकेएस के साथ समहाउ एसआई जुड़ा हुआ है, मतलब एसके मतलब एसआई और एमकेएस पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ क्वांटिटी के डिफरेंस है,
जो कि आपको पता चल जाएगा। मान के चलो टेम्परेचर की बात करूं मैं, कोई डिग्री सेल्सियस लिख सकता है, यहाँ पर केल्विन भी लिख सकता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज दैट विल नो अबाउट एसआई। तो एमकेएस में जो क्वांटिटी है उसको एसआई मान के चलो। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट स्पीड का यूनिट मुझे बताओ एमकेएस में, तो स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम ना, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला से तो आया है। डिस्टेंस इज, अगर एमकेएस यूनिट की बात करूं दैट इज क्या है, एमकेएस में मीटर है, एम पर मीटर, टाइम का सेकंड है, तो स्पीड का एमकेएस यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। सो उसी को भी हम एसआई यूनिट कह सकते हैं कभी कभी, ठीक है। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं स्पीड की, सो दैट इज मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सीजीएस में स्पीड का यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड, करेक्ट। बता देता हूँ थोड़ा, जितने भी क्वांटिटी मैंने बताया। फिर मैंने आपको अभी एक्सेलरेशन के बारे में बताया, और एक्सीलरेशन पे आपको ये मिल गया सर, इट इज एल बाय टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। इसका एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। अंडरस्टूड। ये एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया। अगर मैं फोर्स की यूनिट के बारे में बताऊं, तो आप तो अभी बताया सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सर मास का यूनिट ग्राम है, करेक्ट, और एक्सीलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हो गया सर सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसको आप क्या लिखते हो, डाइन लिखते हो सर्ट में। और अगर मैं एमकेएस यूनिट की बात करूं फोर्स की, तो वो क्या हो जाएगा, एमकेएस में केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, उसको हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, वी से इट इज न्यूटन, करेक्ट। फिर मैंने आपको अभी वर्क के बारे में बताया, जस्ट सी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमने क्या लिए ना सर, अगर सीजीएस की बात करेंगे सर, आप लिए थे ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिसन वेरी केयरफुली एंड कीप ऑन राइटिंग। और यहाँ पर पहले से एक सेंटीमीटर जुड़ गया जो कि सेकंड है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है। और एमकेएस यूनिट अगर बात करूं मैं वार की, तो ग्राम की बदले में किलोग्राम, सेंटीमीटर की बदले में मीटर, बाय सेकंड स्क्वायर ये हम लिए थे, इंटू और एक मीटर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज व्हाट, जूल, ठीक है। दिस इज द एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अभी कोई पूछा कि सर डायमेंशन से कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने दे दिया कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने दे दिया आपको। तो आप दिमाग पे ले लेना है कि सर यहाँ पर तो केजी है, केजी मतलब तो मास है, कुछ स्क्वायर नहीं है, मतलब मास एक बार है तो एम लिख दो। मीटर तो सर आप एमकेएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, तो मतलब डिस्टेंस दो बार है, स्क्वायर है मतलब, तो इसलिए एल का स्क्वायर कर दो। और बाय, सर आपने तो पता था कि सेकेंड टाइम का यूनिट है, सेकेंड है, तो टाइम दो बार है सर, सेकेंड का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर ले लेते हैं। तो यूनिट से मैं डायमेंशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर मुझे यूनिट पता है तो मैं लिख सकता हूँ m1 l2 t to the power -2। तो यूनिट्स देख के ही मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। लेट मी टू अलाउ यू टू आस्क द डाउट्स।